आप सबों को जय यीशु। आप सबों से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड में कर दें। और आज का मिज़ाह का अगुवाई कर रहे हैं फादर पॉल। बाइबल रीडिंग कर रहे हैं फादर सुनील। और उपदेश आज का गॉस्पेल रीडिंग कर रहे हैं फादर सुनील। और उपदेश दे रहे हैं फादर एल्बर्ट। चलिए हम सभी क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मिसा निवेदन। इप्सिता और आशीष की एक सुंदर सी बेटी आशीषित करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद। विशेष आशीष और कृपा नैन्सी आनंद और रोशन शोभा के परिवार के लिए। विशेष आशीष पुष्पा तिर्की और अगाथा मिंट के ऊपर, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। विशेष प्रार्थना नमिता टोप्पो, मरियानुस ओराम, फुलकेरिया कुंगारी, फेलिक्स तिर्की, बर्नाबास तिर्का और पौलुस बारा की आत्मा शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। चलिए हम प्रवेश कान के लिए खड़े हो जाएं। कृपा गिर चरना बाहिरा दिनों राती, प्रभु के अंगना में वह तो सोचो ना, कहिया जाबो तोरी अंगना में वह तो तरसो ना, कहिया जाबो तोरी अंगना में। कृपा गिर चरना बाहिरा दिनों राती, प्रभु तुर अंगना में वो तो सोचो ना, कहिया जाबो तोरी अंगना में वो तो तरसो ना, कहिया जाबो तोरी अंगना में। तो के
ठुकराए के दुनिया में रह के ओ माया में डूब गेलो तो के बिसराए के तुर नाता तोड़ के मुर्गा बेड़ाए गेलो प्रभु मोके तोय कहियो ना बुलावे तोर कृपा से तोय मोके भर देवे प्रभु तुर कृपा के शरणा से कृपा के शरणा बाहेला दिनो राती प्रभु तुर अंगना में मुतो सोचो ना करिया जाबो तुरी अंगना में मुतो तरसो ना करिया जाबो तुरी अंगना में दुनिया आंधार आहे पहाड़ पर्वत मुझ लहर मोके नींद सेला नदी नाला आहे जंगल सुनसान मची दुर्दया के मोय सोचो ना प्रभु मोके तोय कहियो ना बुलावे तुर दुलर से तोय मोके भर देवे प्रभु तुर कृपा के शरणा से कृपा के शरणा बाहेला दिनो राती प्रभु तुर अंगना में मुतो सोचो ना कहिया जाबो तुरी अंगना में मुतो तरसो ना कहिया जाबो तुरी अंगना में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। हम कुछ देर शांत रहे और हमने जो भी गलतियां की हैं उन सभी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। कृष्ण प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो
महिमा हो। तू राजेश्वर विराजमान स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली, देख पिता तेरी मंडली, यीशु ने लहू उससे है तो डाला, पवित्र आत्मा बना उसका उजाला। स्तुति तेरी अब है कर दी सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है कर दी सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो। यीशु देहधारी भगवन, यीशु देहधारी भगवन, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन लाता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमेन। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा संग पिता की महिमा में आमेन। महिमा तुझे महिमा हो। तू राजेश्वर विराजमान स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 44, पद संख्या 3 से 9। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंची है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है।
सुन लूंगा मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 20 से 24 और 27। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मुझे किसी बात पर लज्जित नहीं होना पड़ेगा, और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पुण्य प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझ पाता कि क्या चुनूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु शरीर में मेरा विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आकर आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम हो कि आप एक प्राण होकर अटल बने हुए हैं, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम सब जय घोष के लिए खड़े हो जाएंगे। Alleluia, 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 alleluia। ईश वचन मधुर वचन राह दिखाता है वचन, ईश जीवन अनंत जीवन देता है वचन। Alleluia,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। अध्याय 20 वाक्यांश 1 से 16 तक। तुम मेरी उदारता में क्यों जलते हो? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौकों में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहाँ गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल 1 घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता में क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त विश्वास से मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग साधारण समय का 25वां रविवार में हैं और प्रभु के वचन आज हमारे लिए संत मत्ती का सुसमाचार से लिया गया है। 20 अध्याय 1 से 16 तक, और इसमें मुख्य विषय है ईश्वर का राज्य। हम लोग पहला पाठ में आज सुनते हैं इसायाह नबी का ग्रंथ से, और इसायाह नबी इस्राएलियों को कहते हैं कि प्रभु जो दोषी हैं, पापी हैं, उनके पाप क्षमा कर देंगे और वे दया सागर हैं। और इसी दयालुता को हम लोग सुसमाचार में एक दृष्टांत के माध्यम में सुनते हैं। वास्तव में इसको समझने के लिए हम लोगों को ये देखना होगा कि यीशु ख्रिस्त के समय में, पहला शताब्दी में, छोटा छोटा राज्य और राजा लोग थे। इसीलिए यीशु ख्रिस्त यही तुलना करते हैं, ईश्वर के राज के बारे में बोलते हैं। वास्तव में अभी हमारे बीच में ऐसा छोटा छोटा राज्य सब नहीं है, राजा लोग नहीं हैं, लेकिन
हमारे बीच में गवर्नमेंट है कहेंगे, चाहे गवर्नमेंट कोई देश का है, और उसके जरिए से हम लोग देश में शासन को देखते हैं। लेकिन उससे बढ़कर आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जब हम यीशु ख्रिस्त के शिक्षा अनुसार हम चलते हैं, यीशु ख्रिस्त के सिखाए हुए मार्गदर्शक के अनुसार हम चलते हैं, तो कहेंगे हम ईश्वरीय राज में हम लोग सहभागी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ईश्वर का राज क्या है। हम लोग संत मार्कुस का सुसमाचार 1 अध्याय 15 में सुनते हैं। यीशु ख्रिस्त खुद कहते हैं, समय पूरा हो गया है और ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। वैसे ही हम लोग रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 14 अध्याय 17 में हम लोग पाते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का राज्य खाने पीने के लिए नहीं है, लेकिन ईश्वर का राज्य न्याय, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद के बारे है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, ये जो ईश्वर का राज्य जो शिक्षा दिया गया है, एक आध्यात्मिक आधार में लिया गया है। और आज के सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त एक नमूना देते हैं। एक व्यक्ति है जो हम लोग हमारे संस्कृति में कह सकते हैं जमींदार है, उसका जमीन है, वो जमीन का मालिक है, और वो आदमी अपने मुंशी के जरिए काम कराने के लिए नौकरों को, चाहे लोगों को बुलाता है। और ये भी जो नमूना है यहूदी लोगों के प्रथा के अनुसार है। यहूदी लोगों का हिसाब में दिन को वे 4 भाग में करते थे। 6 बजे को पहला पहर कहते थे, सुबह 9 बजे दूसरा पहर, 12 बजे तीसरा पहर, और 3 बजे दूसरी बेला चौथा पहर, और शाम को 6 बजे 5वां पहर। ऐसे विचार में वे दिन को भाग करते थे। और हम लोग देखते हैं इस नमूना में जो जमींदार है वो अपने मुंशी को भेजता है, और मुंशी जाके लोगों को, जो लोग बेकार में हैं, वैसे खड़े हैं, उनको बुलाता है। वो पहली पहर में बुलाया काम करने के लिए, वो लोग काम किए। अब उनके लिए कितना दिया जाएगा सब तय हुआ था। वैसे ही दूसरे पहर में भी, वैसे तीसरे, चौथे और 5वां पहर के 1 घंटा पहले भी वो जाकर लोगों को काम करने के लिए लाता है, और वे काम करते हैं। और दिन भर का मजूरी जो पाना है उनको देने के लिए जमींदार मुंशी को कहता है, और जमींदार उनको, जो लोग सबसे आखिरी में आए उनको पहले देने के लिए कहता है। और उनको जो तय किया गया था, हम लोग सुनते हैं 1 दिनारी, जो 1 दिन भर का मजूरी है, उसको देते हैं। और जब जो लोग सबसे पहले आए थे, जब वो लोग देखे कि उनको, जो आखिरी में आए थे, उनको 1 दिनार मिला, तो वो लोग सोचे उनको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबों को बराबर मिला, सबों को एक ही प्रकार का वेतन मिला, एक ही प्रकार का रोजगार का जो फल उनको मिला। तो इसलिए जब जो लोग पहले आए थे वे बोलते हैं कि हम लोग दिन भर काम किए, धूप में हम लोग परिश्रम किए, लेकिन हम लोग को ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो इसलिए जो जमींदार है वो कहता है कि मैं तो सबों के साथ में ऐसे ही तय किया था, मैं तो कोई अन्याय नहीं किया हूँ, मैं जैसे कहा था वैसे ही किया हूँ। क्या मैं अपना जो पैसा कौड़ी है उसका मैं व्यवहार नहीं कर सकता जैसे मैं चाहता हूँ?
और भी वो कहता है, मेरे दयालुता के कारण क्यों ईर्ष्या होते हैं। अर्थात हम लोग यहाँ जमींदारी, जो जमींदार है उसका कैरेक्टर, चाहे उसका प्रकृति के बारे में देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा एक तो नमूना है जहाँ यीशु ख्रीस्त हम लोगों को ईश्वर के राज के बारे में शिक्षा देते हैं। ईश्वर का राज कब शुरू हुआ? जब यीशु ख्रीस्त खुद अपने आए इस धरती पर और शिक्षा देने शुरू की। और हम लोग सुने उसके अनुसार जब वे शिक्षा देते हैं और लोग उनको सुनते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उसी समय से हम लोग कहेंगे ईश्वर का राज्य शुरू हो जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं ईश्वर अपने लोगों के साथ कितना दयालुता के साथ में व्यवहार करते हैं। इसलिए ये नमूना दिया गया है। वास्तव में ये नमूना जो है, ये नमूना हमारे मानविक दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से है। और ईश्वर का दृष्टिकोण अलग ही है। हम लोग पहला पाठ में सुनते हैं, वहाँ ईसायाह नबी कहते हैं कि ईश्वर का विचार, ईश्वर का सोच हमारे मनुष्यों से अलग ही है और बहुत ही ऊंचा है। अर्थात वो दयालु है। हम लोग दयालु नहीं बन सकते हैं। हम लोग सबों को एक ही प्रकार के लेते हैं, चाहे हम लोग दूसरे सोचते हैं। हमारे मना विचार अलग ही है। जैसे जो ज़्यादा काम किया है उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो काम किया है उसको काम मिलना चाहिए, ये हम लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं सोचता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं ईश्वर का दयालुता। और ईश्वर सबों को एक हिसाब से लेते हैं। और इसमें हम लोग ईश्वर के राज का रहस्य के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग समाचार में दूसरी जगह में भी सुने हैं, ईश्वर का राज्य अलग अलग चीज से तुलना किया गया है। हम लोग इतना आज विस्तृत रूप से नहीं कहते हैं, लेकिन आज के सुसमाचार के आधार में और पहला पाठ के आधार में हम लोग यही देख पाते हैं कि यीशु ख्रीस्त जो पुराना नियम में प्रतिज्ञा किया गया था मसीहा का आने के बारे में, मुक्तिदाता का आने के बारे में, वही वे पूरा करते हैं। और उनका आने से और उनका शिक्षा देने से और उनका जीवन से और उनका काम से वे सबूत देते हैं कि वही मसीहा हैं और वही ईश्वर का राज का शुरुआत करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जो आज नमूना सुने हैं, दृष्टांत सुने हैं, ये हमारे लिए शिक्षा का विषय है। चलिए हम लोग आज प्रभु ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग यही दुआ करेंगे कि ईश्वर हम सबों को अपना आशीर्वाद दें कि हम इस रहस्य को ख्रिस्तीय जीवन में समझें। ईश्वर का राज्य का जो रहस्य है इसको हम लोग समझ सकें और अपने जीवन में यीशु ख्रिस्त के शिक्षा के अनुसार शांति, न्याय, मेल प्रेम और पवित्र आत्मा में आनंद, ये सब से हम लोग प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज का इस संदेश हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में फलदायक हो सके और हम सबों को ईश्वर आज के इस दिन में आशीर्वाद दे और हमको सुरक्षित रखे। आमीन। हम खड़े होकर हमारा विश्वास प्रकट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा
वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग तथा क्रूस मरण के द्वारा हमारे सारे ऋण माफ कर हमें मुक्ति दिलाई और वह चाहते हैं कि हम भी अपने पड़ोसियों के ऋण को माफ करें। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और इसके लिए भी कि हम अपने सभी गुनहगारों को भी माफ कर सके और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक और धर्म संगी यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर उनके पद चिन्हों पर चले और सभी निर्बलों तथा पीड़ितों के प्रति प्रेम और दया दिखा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन व्यक्तियों के लिए जो ईश्वर से प्राप्त हुए वरदानों को भूलकर दूसरों के छोटे छोटे दोषों के लिए उन पर दोषारोपण लगाते हैं, वे ईश्वर की दया से अपनी गलतियों को स्वीकारें और दूसरों को भी क्षमा करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ने हम सबको ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया है, अतः हम सभी विश्वासी ईश्वर की विरासत के अधिकारी और एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम कठिनाई के समय अपने भाई बहनों की सहायता कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। बंदी गृह में बंदियों से मिलने जाने वाले याजकों, धर्म बंधुओं, धर्म बहनों तथा अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे मसीह के प्रेम और ज्योति के विषय में कैदियों को एहसास दिला सकें, जिससे उनके अपराधपूर्ण जीवन में सुधार आ जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ देर मौन रहे और हमारे निजी आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में रखें। हे प्रभु ईश्वर, हमने हमारे निवेदनों को आपके चरणों में रखा है। आप उसे अपनी इच्छा के अनुसार पूरा करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई
कोई ना मेरा, तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए। रोटी और दाखस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर में। रोटी और दाखस हम चढ़ाते हैं, बदल दो अपने शरीर में। जीवन नया हमें दे दो प्रभु, जीवन नया हमें दे दो प्रभु। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान प्रभु ईश्वर अपनी दया से ग्रहण कर प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 उर्बायो, खिल मेरे खा गई उर्बायो। पवित्र 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 उर्बायो, खिल मेरे खा गई उर्बायो। खिल मेरे खा मेरे बिन को नींद ओ मानते ने मेरे का। खिल मेरे खा मेरे
पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खा गई उर्बायो पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खा गई उर्बायो धर्मी सीना मेरो नीन बारदार ओहे माँ जय जय उर्बायो धर्मी सीना मेरो नीन बारदार ओहे माँ जय जय उर्बायो पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खा गई उर्बायो पवित्र 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 उर्बायो के खिल मेरे खा गई उर्बायो हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम
उनके वर संत योसेफ प्रेरित कर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान, तू महान। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान, तू महान। राज्य तेरा सर्व छाए, राज्य तेरा सर्व छाए। महिमा तेरी होवे, महिमा तेरी होवे। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। जैसा तू चाहे धरती पर होवे, जैसा तू चाहे धरती पर होवे। पूजा तेरी होवे, पूजा तेरी होवे। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। रोज का आहार आज हमको दे, रोज का आहार आज हमको दे। दे दे सबको दानी, दे दे सबको दानी। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। भूल हमारी माफ करता था, भूल हमारी माफ करता था। बुराई से बचा, बुराई से बचा। तू महान है, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है, तू महान है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
प्रभु की नेम ने, मसीहा प्रभु की नेम ने, दुनिया के पाप हरते, दुनिया के पाप हर दे, हम पर दया तू कर, हम पर दया तू कर। ईश्वर प्रभु की नेम ने, मसीहा प्रभु की नेम ने, ईश्वर प्रभु की नेम ने, मसीहा प्रभु की नेम ने, दुनिया के पाप हरते, दुनिया के पाप हरते, हम पर दया तू कर, हम पर दया तू कर। ईश्वर प्रभु की शांति, मसीहा प्रभु की शांति, ईश्वर प्रभु की शांति, मसीहा प्रभु की शांति, मेरे दिल में भर जाए, दुनिया जिसे दे न पाए, तो है स्वर्गीय शांति, वो है स्वर्गीय शांति। ईश्वर प्रभु की शांति, मसीहा प्रभु की शांति, ईश्वर प्रभु की शांति, मसीहा प्रभु की शांति। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जैसे हम यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण नहीं कर पाएंगे अभी, तो चलिए हम ये आध्यात्मिक रूप से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना साथ में बोलेंगे। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सारे हृदय से प्यार करता हूँ और मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस समय हम आपको संस्कारपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते, कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। हे प्रभु, हम आपका आलिंगन करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही हमारे साथ थे। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। प्रसाद प्रभु यीशु का दिया हुआ वरदान है, दिखना से ग्रहण करो तुम, प्रभु शक्ति महान है। प्रसाद प्रभु यीशु का दिया हुआ वरदान है, निकना में से ग्रहण कर
चढ़कर अमर हुआ वो, उसकी यही पहचान है। नेक नामी से ग्रहण करो तुम, प्रभु शक्तिमान है। परम प्रसाद प्रभु यीशु का दिया हुआ वरदान है। हमारे सदा चढ़ाते निसा के दरमियान में, पुरोहित हमारे सदा चढ़ाते निसा के दरमियान में। तेरा दिया हुआ तन मन तेरे नाम पे कुर्बान है। परम प्रसाद प्रभु यीशु का दिया हुआ वरदान है। नामी से ग्रहण करो तुम, प्रभु शक्तिमान है। रूप रोटी के अंगूरी रस में छिपी हुई शक्ति है। रूप रोटी के अंगूरी रस में छिपी हुई शक्ति है। आओ नर नारी शरण में उसके, प्रभु शक्तिमान है। परम प्रसाद प्रभु यीशु का दिया हुआ वरदान है। निक नामी से ग्रहण करो तुम, प्रभु शक्तिमान है। तेरे बिना जिंदगी अधूरा होके लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा होके लागेला। दिल में आओ मन में समाओ, दिल में आओ मन में समाओ। तेरे बिना जिंदगी है अधूरा मुझे लागेला। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। तेरे इंतजार करेला प्रभु, तेरे इंतजार करेला। तेरे इंतजार करेला दिल प्रभु, तेरे इंतजार करेला। दिल में आओ रे, मन में समाओ रे। दिल में आओ रे, मन में समाओ रे। तेरे बिना जिंदगी है अधूरा मुझे लागेला। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। दिल में आने मन में समाने, दिल में आने मन में समाने। तेरे बिना जिंदगी है अधूरा मुझे लागेला। यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला। मसीह तेरे बिना जिंदगी
मोर दिल खोजेला प्रभु तुके मोर दिल खोजेला तुके मोर दिल खोजेला प्रभु तुके मोर दिल खोजेला दिल में आओने मन में समाने दिल में आओने मन में समाने तेरे बिना जिंदगी है अधूरा मुझे लागेला यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला दिल में आओने मन में समाने दिल में आओने मन में समाने तेरे बिना जिंदगी है अधूरा मुझे लागेला यीशु तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला मसीह तेरे बिना जिंदगी अधूरा मुझे लागेला हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा तुझ पर ही
मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए जहाँ पे हम आपकी स्तुति और आराधना पूरे हृदय से, मन से, शरीर से कर पा रहे हैं। हे प्रभु निरंतर हम सबों के साथ रहिए ताकि हम आपके साथ हमेशा से सत्य का मार्ग में चल सकें, हमेशा से आपकी आवाज हम सुन पाए, आपकी आवाज को हम सुन के उसको ग्रहण कर पाए और उसके मुताबिक चल पाए। क्योंकि हमने आज के पाठ में सुना है कि हमारे जो विचार है, आपके विचार कहीं ऊंचे हैं हमारे विचारों से, हमारे सोच से। हमें मदद कीजिए कि हर एक मिनट, हर एक सेकंड हम आपके साथ रहें, आपके प्रेजेंस में हमेशा से रहें और आपके प्यार में हमेशा से हम बढ़ते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र की राज्य आवे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम निरंतर प्रार्थना कर दीजिएगा कि हम हर वक्त प्रभु के आवाज जो सुन रहे हैं उसके मुताबिक चल सके, उनके प्लान को समझ सके और वो जो पर्पस से हमें बनाए हैं वो पर्पस को समझते हुए हम वो जैसे पिता जैसे बोले उसके अनुसार हम कार्य कर सके। इसके लिए माता प्रार्थना कर दीजिएगा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सभी पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत होसेमारिया स्क्रीवा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत पॉल हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत ऑगस्टिन हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत फॉस्टिना हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत मदर ट्रीजा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए, क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।